Hi students, good morning to all. Today for class 12th we will continue the chapter alcohols, phenols and ethers. We will continue this chapter. इस चैप्टर के अंदर हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स और फिनॉल्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जो सिर्फ फिनॉल्स ही देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। सिर्फ फिनॉल्स ही जो रिएक्शंस देते हैं उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ओनली फिनॉल्स गिव्स दीज रिएक्शंस इन विच फर्स्ट रिएक्शन वी विल स्टडी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्योंकि फिनॉल जो है वो एरोमेटिक है, तो आप इनको क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कह सकते हैं। तो एज यू ऑल नो, फिनॉल जो है वो जो OH ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हेंस इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो और पैराडायरेक्टिक होगा। आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये OH ग्रुप जो है, जो बेंजीन रिंग sp2 से लगा हुआ है, तो ये जो OH ग्रुप है आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही जुड़ने देगा। आपने ये रेजोनेंस में पढ़ा है, डीलोकलाइजेशन है ना। तो क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही होता है, बिकॉज OH ग्रुप इज ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये है पहला पॉइंट। अब हम चलते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, दैट इज नाइट्रेशन। तो देखो नाइट्रेशन किस तरीके से होता है ना। नाइट्रेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ NO2 है ना। NO2 का एडिशन जो है उसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन। तो NO2 का एडिशन किस कंपाउंड से हम कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये जो NO2 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, जो किससे डेवलप कर सकते हैं, हम नाइट्रिक एसिड से हमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दो तरीके के नाइट्रिक एसिड को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड सेकेंड वन इज कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो देखो नाइट्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। हियर NO2 इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो हम फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये है फिनॉल। हम सारे रिएक्शन सिर्फ फिनॉल के ही पढ़ रहे हैं, ऐसे रिएक्शंस जो है अल्कोहल्स नहीं देते हैं। तो देखो यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो डाइल्यूट HNO3 मैंने लिख दिया है, तो क्या होगा, इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विथ फिनॉल टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। वन इज ऑर्थो प्रोडक्ट and second is पैरा प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स इसका क्या नाम है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका क्या नाम है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। यहां पे क्या यूज कर रहे हैं हम, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे, ऑर्थो और पैरा। हमेशा ये प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि बोथ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एंड दीज आर सेपरेटेड, आइसोलेटेड। दीज आर टू आइसोमर्स। लिखेंगे सेंटेंस, ऑर्थो and para isomers are
separated by steam distillation। या स्टीम डिस्टिलेशन करके टेक्निक जिसमें इनको गर्म करना है, इन दोनों को, इस मिक्सचर को, और उसमें से हमें ऑर्थो पैरा को, आइसोमर्स को सेपरेट करना है। द क्वेश्चन इज विच आइसोमर इधर ऑर्थो और पैरा, इन दोनों में से कौन सा आइसोमर जल्दी से आइसोलेट हो जाएगा या जल्दी से हम बाहर निकल जाएगा या निकाल सकते हैं, तो वो कौन सा होगा आप सोचिए। और निकलेगा कौन सा, तो क्यों निकलेगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये नोट कीजिए पहले, ठीक है। देखो These two products are steam volatile। ये स्टीम वॉलेटाइल है, जब इनको गर्म करेंगे तो ये स्टीम की तरह उड़ जाएंगे और इनको हम कलेक्ट कर सकते हैं कंडेंस करके। तो यहां देखिएगा, सबसे पहले मैं बना रहा हूं, यहां पे मैंने लिख दिया है OH और N डबल बॉन्ड O। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिएगा आप, ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसा बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर। ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ टू टाइप्स, इंटर एंड इंट्रा। तो ये आपस में एक ही कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स जब ये दूसरे से कोई बॉन्डिंग नहीं करेगा, ये आपस में ही बॉन्डिंग करेगा। लेकिन हम चलते हैं, इसको मैं पैरा को इस तरीके से बना रहा हूं, देखो N डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होता है, ये पैरा प्रोडक्ट है। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये दूसरे, ये जो ऑक्सीजन है, ये दूसरे इसी तरीके के कंपाउंड के साथ, देखो ये एक पैरा कंपाउंड है, ये एक पैरा कंपाउंड है। इस हाइड्रोजन के और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन दोनों में से इस मिक्सचर को गर्म करेंगे, प्रोडक्ट्स को, तो कौन सा पहले बाहर आ जाएगा, विच इज स्टीम वॉलेटाइल। जल्दी से कौन सा स्टीम वॉलेटाइल हो जाएगा, सोचिए आप। ये होगा जिसमें इंट्रामोलिकुलर है, या ये होगा जिसमें इंटरमोलिकुलर है। देखो एक चीज मैं बताता हूं, आप क्लास में बैठे हो और सभी लोग एक दूसरे के ऐसे हाथ पकड़ के बैठे हो, सही है, मतलब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के हाथ पकड़ के बैठा है, तो इनको ये यूनिटी ज्यादा है, एक दूसरे के बीच में क्या है, बॉन्ड है। तो ये अकेला तो बाहर नहीं जा सकता, ये जाएगा तो इसको भी लेके जाएगा, जिसके लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। और इसमें ये दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ आपस में है। तो ये सबसे ज्यादा स्टीम वॉलेटाइल होगा। जब इन मिक्सचर को गर्म करेंगे तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वॉलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज द रीजन। तो ये आप अपने लैंग्वेज में लिख भी सकते हो। क्या लिखेंगे आप, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल is highly steam volatile than paranitrophenol. If we boil the mixture, orthonitrophenol due to intramolecular hydrogen bonding will easily steam volatile. ठीक है? But in case of paranitrophenol, there is a intermolecular hydrogen bonding which prevent to easily steam volatile. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
इसको आप समझना होगा। हम आगे बढ़े। अब हम डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड का। तो देखो, अगर मैं फिनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में यूज करूं तो हमारा प्रोडक्ट ऑर्थो और पैरा अलग अलग नहीं बनेगा, क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रेटेड यूज किया है। ऑर्थो पैरा पे, सभी ऑर्थो पैरा पे क्या आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा एक ही कंपाउंड के अंदर, क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रेटेड लिया है। तो इसको बोलते हैं, अब देखो 1 2 3 4 5 6, यहां से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। क्या नाम होगा, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड? क्या होगा, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, और इसका कॉमन नेम आपको याद रखना है, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। पिक्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग है, दिस इज पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड इज strong acid. Why it is a strong acid? There are 3 withdrawing groups, 3 nitro groups at ortho and para position. Because of these 3 electron withdrawing groups, the electrons of this will easily delocalize. Polarity between oxygen and hydrogen increases. Hence, because of these 3 groups at ortho and para, easily H plus is released. Hence, this is a strong acid. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना? तो हम आगे बढ़े, तो ये आपका क्या है, नाइट्रेशन हमने। इसी के साथ अपन सेकंड पढ़ते हैं, बी, दैट इज हैलोजिनेशन। अगर आप क्लोरीन से करते हो तो क्लोरिनेशन बोलेंगे, अगर आप ब्रोमीन ऐड करेंगे तो ब्रोमिनेशन बोलेंगे, अगर आप फ्लोरीन ऐड करते हो तो फ्लोरिनेशन बोलते हैं, जो कि वेरी डिफिकल्ट है। आयोडीन ऐड करेंगे तो आयोडिनेशन बोलेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम पहले ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं ब्रोमिनेशन का, कोई भी आप ले सकते हो। क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन बहुत ही इजीली होता है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये है फिनॉल, इस फिनॉल को हम ऐड कर रहे हैं Br2 ब्रोमीन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ब्रोमीन के साथ हम क्या लेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप क्या ले सकते हो, बेस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस रिएक्शन के लिए क्या हो सकता है, CH2 हो सकता है। क्या नाम है इसका, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये ब्रोमीन है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ब्रोमीन इज ए कोवलेंट कंपाउंड, हेंस इट ओनली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। CH2 की जगह आप क्लोरोफॉर्म ले सकते हो, आप CCl4 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपका होना चाहिए। ये हम लास्ट ईयर लैब में भी ब्रोमीन का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें टेस्ट ट्यूब को शेक किया था आपने CCl4 डाल के, और ऑरेंज लेयर बॉटम के अंदर आ गया था। तो मैंने वहां पे बताया था कि Br2 जो है, दैट इज ए कोवलेंट कंपाउंड विच इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो देखिएगा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा। पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये वाले प्रोडक्ट्स आपको बन जाएंगे। आगे बढ़े,
तो स्टूडेंट्स ये है आपका ब्रोमिनेशन, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर पे मतलब 273 केल्विन पे भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर पे भी आप ये रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो इसी रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, इफ आई टेक फिनॉल and if I take excess of Br2, 3 moles of Br2, मतलब excess है ये, एक तरीके से मैं ब्रैकेट में excess लिख सकता हूं इसके लिए। तो हमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो, जैसे कि आपने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज किया था तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बना था, वैसे ही जब ये यूज करेंगे तो आपके बन जाएगा Br और Br। क्या नाम होगा इसका? 1 2 3 4 5 6, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कब बनेगा? जब आपका कॉन्सेंट्रेशन इस Br2 का ज्यादा हो। ठीक है, तो ये है आपके हैलोजिनेशन। इसके अंदर आप ले सकते हैं, देखो मैंने IUPAC नेम लिखा है, ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये एक तरीके का हैलोजिनेशन रिएक्शन है। लेकिन आप जब बेंजीन का हैलोजिनेशन करते हो तो आप ल्यूविस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शंस करते हैं, ल्यूविस एसिड के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पे Br2 आप ले रहे हो तो हम, ये फिनॉल है तो हम इसमें ल्यूविस एसिड की जगह ल्यूविस एसिड FeBr3 वो भी यूज कर सकते हैं, एनहाइड्रस FeBr3 FeCl3 यूज कर सकते हो, है ना। लेकिन इसके साथ आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करना जरूरी है और 273 केल्विन पे ये रिएक्शन करना है। नॉर्मली क्या होता है, क्लोरोफॉर्म जो है वो लैब में अवेलेबल ना हो तो CCl4 यूज कर सकते हैं, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो आपको इसमें है कि एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन को करिएगा आप। तो हमने दो चीजें पढ़ी है, नाइट्रेशन एंड हैलोजिनेशन। देखो ये एग्जाम्पल आप करो, इसको आप जब वीडियो सुनेंगे तो इसको उस नाइट्रेशन के साथ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने लिख दिया कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, मैंने लिख दिया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्रोडक्ट्स बनाइए, इसमें प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा, है ना। देखो जब ये जो हमने, ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है कि हम इस फिनॉल को जब यूज करते हैं या कोई भी चीज का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, है ना, जिसके अंदर आपको नाइट्रेशन करना है, तो नाइट्रेशन के लिए ये यूज करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हमने बताया था ये डायरेक्टली यूज किया था, जिसमें ये यूज नहीं किया। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, जब ये यूज करते हैं तो इसका जो है NO2 इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने के लिए ये भी यूज करते हैं, ये वाला भी। देयरफॉर यहां पे प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, वही सेम प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये जो है कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है यहां पे। ठीक है, इसका नेचर बताइए मुझे, इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्या होगा, फिनॉल होगा। ठीक है, इसको 2 नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं, लेकिन बेंजीन नहीं बोल सकते हैं। ये क्या है, ये फिनॉल है, तो 2, 4 और 6 ट्राइनाइट्रो हो जाएगा। पिक्रिक एसिड, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ये है क्वेश्चन, और एक और करिएगा। CL2 करिएगा, क्या बनेगा इसका,
प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट बनेगा ClCl, ठीक है, क्लोरिनेशन हो रहा है। क्या नाम होगा इसका? 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो टॉपिक आप पढ़िएगा।